नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसके अंतर्गत ये 5 नंबर का कवर कर रहा है। आपका 5 टॉपिक दिए हैं, मतलब हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आने के चांस हैं। कम चीज़ें इसमें आपको पढ़नी हैं और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप ये समझ सकते हो। तो इसमें दूसरा जो टॉपिक दिया गया है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन दो आंदोलनों के बारे में पढ़ना है, स्वदेशी आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसमें महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका देखना है। तो स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे तो महात्मा गांधी यहाँ पे थे नहीं, मतलब उस समय तो साउथ अफ्रीका में थे, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन स्वदेशी आंदोलन में महात्मा गांधी नहीं थे, लेकिन अन्य नेताओं ने क्या क्या पार्टिसिपेट किया था, किस तरह से, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो जो स्वदेशी आंदोलन है ये 1905 से 1911 के तक चला था। अब देखते हैं तात्कालिक कारण क्या था कि जो स्वदेशी आंदोलन है वो किस वजह से शुरू हुआ था। जो 1905 में जो कर्जन वायसराय था, उस समय इसने क्या डिसाइड किया कि बंगाल का विभाजन करेंगे, मतलब बंग भंग बोलते हैं उसको। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल 2 पार्ट में डिवाइड करने का इसने घोषणा की। तो इसी के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। बाद में 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया, जो बंगाल विभाजन था वो हो गया। लेकिन इस आंदोलन ने काफ़ी तेज़ी पकड़ी इसी के फलस्वरूप। सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वैसे तो ये काफ़ी बड़ा है, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर तो लिखने नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो आपको ये याद रखना है कि वो पढ़ना है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, और उतना ही पढ़ना है कि जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो अगला पॉइंट दिया गया है कि उपनिवेशवाद मतलब कॉलोनियलिज्म के खिलाफ यह पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था जो पूरे देश में फैला। तो जो उपनिवेशवाद था उसके खिलाफ यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जो पूरे देश में इसके सपोर्ट मिला। तो जो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का जो सर्वप्रथम सुझाव था वो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव था वो किसने दिया था, वो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, और वो संजीवनी पत्रिका के संपादक थे। तो ये भी पूछ सकता है कि संजीवनी पत्रिका के संपादक कौन थे, इससे रिलेटेड है ना डायरेक्ट ये। इस आंदोलन को सबसे अधिक सफलता भी इसी चीज़ से मिली कि इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। कई जगह विदेशी वस्तुएं जलाई भी गईं, लेकिन जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने बोला कि वस्तुओं को जलाओ मत आप, उससे आप अपने देश का ही जो है नुकसान कर रहे हैं। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि इस आंदोलन का जो नारा था वो था वंदे मातरम। वंदे मातरम है ना, आनंद मठ से लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के। और इसी टाइम पीरियड पे आमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो उस समय बांग्लादेश तो था नहीं, तो इन दोनों ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी इसमें। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख नेतृत्वकर्ता, मतलब अलग अलग जगह पे किसने नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। तो पंजाब और उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने नेतृत्व किया। दिल्ली में सैयद हैदर खां थे। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, यहाँ गंगा लिख गया है, बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे होगा, गंगाधर आप जानते ही होंगे बाल गंगाधर तिलक जी को। और उनकी पुत्री केतकर, इनका भी नाम पहले आ चुका है, जो केतकर है ना इनकी पुत्री थी, इनका भी नाम पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। मतलब यही पूछेगा कि महाराष्ट्र में किसने नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम अय्यर का नाम आता है। अब हम लोग देखेंगे कि बंगाल में ये आंदोलन जो है वो सबसे तेज़ी से फैला था और वहीं पे सबसे ज़्यादा इसको सफलता भी मिली थी। तो इस आंदोलन से बंगाल में लोगों को जो जोड़ा था वो स्वदेश बांधव समिति, एक स्वयं सहायता समूह था, इसने जोड़ने का काम किया था लोगों को। और इसकी स्थापना की थी अश्विनी कुमार दत्त ने, इनका भी नाम आपको याद रखना है। और स्वदेश बांधव समिति, इसका भी नाम याद रखना है, ये एक स्वयं सहायता समूह था। और इसी क्रम में
कई स्टोर खोले गए स्वदेशी वस्तुओं की पूर्ति के लिए। अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हो तो अपने यहाँ की जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध भी तो होंगी, तभी तो बहिष्कार कर पाओगे। तो उसके लिए स्टोर खोले गए। उसमें एक नाम आता है प्रफुल्ल चंद्र राय जी का। इन्होंने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर नाम से एक स्टोर खोला था जहाँ पे स्वदेशी वस्तुएं मिलती थी। तो कपड़े के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का विरोध किया जाता था। जैसे इसमें लिखा हुआ विदेशी पद्धति के स्कूलों, अदालतों, सरकारी नौकरियों तथा सरकारी उपाधियों का भी बहिष्कार हुआ था। अगला पॉइंट दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के छात्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। छात्रों ने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया जिससे कि राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई और राष्ट्रीय विद्यालयों में अपने प्राचीन पद्धति से शिक्षा दी जाती थी। और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसने आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा दिया। इससे लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। वहाँ उस समय जो कंडीशन थी उसमें जो यहाँ के लोग थे वो अंग्रेज़ों को श्रेष्ठ समझते थे, मतलब कलर से भी होता था और वो सोचते थे कि ये पर लोग पढ़े लिखे हैं तो इसलिए ये कुछ ख़ास हैं। तो इस आंदोलन के बाद जो यहाँ के लोग थे उनमें भी आत्मविश्वास जागा कि हम लोग भी अपना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने ज़रूरत की वस्तुएं और हम भी किसी से कम नहीं हैं। इस आंदोलन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये यहाँ पे दिया गया, अगला स्टार मार्क कर लीजिए इसको, कि इसमें महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। मतलब इस आंदोलन में महिलाओं ने घर से निकलकर सक्रिय भूमिका निभाई थी। बंगाल में इस आंदोलन का नेतृत्व अरविंद घोष और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था मुख्य रूप से। एक पॉइंट यहाँ पे और लिखा हुआ है कि चित्रकला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्होंने पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्राचीन पारंपरिक कला से प्रेरणा ली कि प्राचीन पारंपरिक कला है उसको हम लोग बढ़ावा देंगे। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप विदेशी वस्तुओं के आयात में कमी है, ऑटोमेटिकली कमी आएगी और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा चल रहा था लेकिन इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी थे, मतलब ये उतना लंबा खींच नहीं पाया। तो इसके दो कारण दिए गए हैं यहाँ पे कि किसान व मुसलमानों का इस आंदोलन में भाग न लेना। बंगाल में मुसलमानों की भी काफ़ी ठीक ठाक पॉपुलेशन थी कि तो किसानों और मुसलमानों ने इसमें भाग नहीं लिया और यह केवल शहरी पढ़े लिखे उच्च व मध्यम वर्ग के लोगों तक सीमित रहा। तो जो इस आंदोलन के लंबे समय तक जारी न रहने का प्रमुख कारण था। 1907 से 1908 के मध्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि 5 में शुरू हुआ और 7-8 आते आते ज़्यादातर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें अरविंदो घोष का भी नाम आता है। ये गिरफ्तार हो गए, इनको काफ़ी लंबी सज़ा हुई थी। उसके बाद इन्होंने आंदोलन करना छोड़ दिया और इन्होंने सन्यासी टाइप का जीवन व्यतीत किया। तो ज़्यादातर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जिससे ये आंदोलन है वो नेतृत्वहीन हो गया, मतलब नेतृत्व की कमी हो गई। तो चला तो 11 तक था लेकिन इसमें कुछ खास बदलाव आ नहीं पाए समाज में। तो ये हो गया आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्वदेशी आंदोलन से संबंधित। अब हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो 1930 में शुरू हुआ था और इसको शुरू करने के लिए घोषणा, मतलब 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इसके बारे में सहमति बनी थी कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा। स्वदेशी आंदोलन से की अपेक्षा सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी से रिलेटेड है, तो इसमें जो भी पॉइंट दिए गए हैं उनको आपके अच्छे से याद रखना है कि इसका जो प्रारंभ है वो दांडी मार्च से हुआ था। अभी आया था क्वेश्चन, ये लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, मेन एग्ज़ाम, उसमें आया था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। दांडी मार्च से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, मतलब अहमदाबाद से यात्रा शुरू की थी और दांडी में जगह है गुजरात में समुद्र के किनारे, वहाँ पे जो नमक है उसको उठा के गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था।
तो दांडी से, अहमदाबाद से नहीं शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा की तो उनकी यात्रा समाप्त हुई, वहाँ पे जाके उन्होंने नमक उठाया और नमक कानून तोड़ा, इस तरह से सांकेतिक रूप से। तो जब दांडी यात्रा ख़त्म हो गई तो जो 6 अप्रैल 1930 से आंदोलन की शुरुआत हुई, तो क्वेश्चन यही आया था कि कब से शुरू हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 ये सही डेट है। जो दांडी यात्रा है इसके बारे में भी आता है कि ये कब से कब तक हुई थी, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में हुई थी, 24 दिन होते हैं ये। कितने सदस्यों के साथ शुरू की थी ये यात्रा, ये भी आ चुका है एग्जाम में। 78 सदस्य थे। कितनी दूरी तय की थी, 241 मील। तो जो साबरमती आश्रम है ना अहमदाबाद में, वहाँ से दांडी नामक स्थान तक की पैदल यात्रा शुरू की थी और रास्ते में हर जगह लोग इनसे जुड़ते गए। तो दांडी पहुँचते पहुँचते ये बहुत बड़ा जन सैलाब हो गया था। आगे पॉइंट दिया गया, गांधी जी ने समुद्री जल के वाष्पीकरण से बने नमक को उठाकर सरकार की अवज्ञा की और नमक बनाना लोगों का सरकारी अवज्ञा का प्रतीक बन गया। उस समय हुआ क्या था कि लोगों ने नमक पे मतलब जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी उसने नमक पे भी टैक्स लगा दिया था, लेकिन गांधी जी और अन्य नेताओं का मानना था कि ये तो बिल्कुल बेसिक गरीब से गरीब आदमी की ज़रूरत है, उस पर टैक्स लगा देंगे तो अपना कैसे इसको यूज कर पाएगा। जो पहले नेता आते हैं गांधी जी के अलावा, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को इंग्लिश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, इन्होंने दांडी मार्च जैसे एक मार्च का आयोजन किया और त्रिचुरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। तो पहले नेता ये हो गए। अब उसमें दिया गया है ना कि गांधी जी और अन्य नेताओं की भूमिका, तो तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने दांडी मार्च जैसा एक मार्च आयोजन किया और त्रिचुरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। शुरू तो हो गया ये आंदोलन। कब शुरू हुआ, 6 अप्रैल को, और 5 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला स्टेटमेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी की दांडी यात्रा को नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च, नेपोलियन है फ्रांस का काफ़ी प्रतापी शासक हुआ है, इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। जैसे सिकंदर हुआ वैसे नेपोलियन हुआ है। तो नेपोलियन का पेरिस मार्च और मुसोलिनी जर्मनी का तानाशाह हुआ हिटलर के बाद, तो मुसोलिनी के रोम मार्च के समान इसको बताया था सुभाष चंद्र बोस ने। दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे अभी लेखपाल में क्वेश्चन आ गया था कि सुभाष चंद्र बोस को लोकनायक किसने बोला था, तो क्वेश्चन कहीं से भी बना सकते हैं। अगले जो लीडर थी वो थी सरोजनी नायडू जी। इन्होंने बुक लिखी थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड। उसमें सरकार के दर्शना गुजरात स्थित नमक कारखाने पर अहिंसक सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। तो सरोजनी नायडू की आपको बुक याद रखनी है। और इन्होंने क्या किया था, दर्शना गुजरात में नमक कारखाना जो था उसमें सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। अगली थी राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी। इन दोनों लोगों का भी नाम याद रखना है, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी। इन लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। महिलाओं की बड़ी संख्या सहित लाखों लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था, ये इसका प्लस पॉइंट था। गांधी जी को गिरफ्तार करके भी अरवदा जेल में, पुणे की अरवदा जेल में रखा गया था। और यहीं पे फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में भी पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट जिसको बोलते हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद इस सत्याग्रह के नेता के रूप में अब्बास तैयब जी को स्थान मिला। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद किसने नेतृत्व किया, अब्बास तैयब जी। मदन मोहन मालवीय, के एम मुंशी, देवदास गांधी जैसे नेताओं की भी भूमिका रही और इनको भी नमक कानून तोड़ने की सज़ा मिली। गांधी जी का एक स्टेटमेंट काफ़ी फेमस है। इन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोला था कि मैं शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। अब आता है नाम आचार्य विनोबा भावे का। तो पहली बार इन आचार्य विनोबा भावे अपने लाइफ में इसी आंदोलन के टाइम पे गिरफ्तार हुए थे। अगले आते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी भी बोला जाता है। 1929 में इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था।
और खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया। इनकी सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका थी। और ये पहले ऐसे विदेशी थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। हुआ इसके बाद क्या कि पुणे की अरवदा जेल में गांधी जी को रखा गया। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ, तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए, लेकिन वहाँ पे बात बनी नहीं। इनकी मांगें वहाँ पे मानी नहीं गई, तो वापस आके इन्होंने शुरू किया आंदोलन। लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन से लोगों का जो जुड़ाव था वो कम होता चला गया, क्योंकि लोग बहुत गरीब थे, उनके पास मतलब इतना संसाधन नहीं थे कि वो इस आंदोलन को ज़्यादा खींच सकते। तो 1934 आते आते ये आंदोलन है ना वो कमज़ोर पड़ गया और गांधी जी ने इस आंदोलन को फिर बंद कर दिया या स्थगित कर दिया। तो ये हो गया आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। इतने से ही आपका क्वेश्चन जो है वो बनना होगा, वो जो बन जाएगा। आप यहीं पे रिवीजन कीजिए जो इतना मैंने बताया है। आपको कहीं पे डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।